अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता सबक में सफ़ा नंबर 25 पे बड़ा आदमी के उन्वान से जो सबक था उसको पढ़ाया गया और उसके बाद उसमें जो अल्फाज और मानी थे वो भी बोर्ड पे लिखा दिए गए। कुछ इशारे और सवालात या वाहिद की जमा बनानी थी, उसको मैंने होमवर्क के तौर पे आपको काम दिया था। आपने उसको पूरा किया कि नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे किसी का होमवर्क अभी तक आया नहीं। आज के इस सबक में जो अगला सबक है उसको मैं शुरू कर रहा हूं और पुराने जो असबाब गुजर चुके उसके होमवर्क को आपने कितना पूरा किया, कितना समझा, कितना उसको पढ़ा, ये आप जानिए। ये आप ही समझ सकते हैं। मेरा जो काम था मैंने आपको एक एक दर्स 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन पढ़ाया, समझाया, सब कुछ सवालात हल कराया। बाकी जो काम आपको करना था आपने किया नहीं किया वो आप जानिए। मैं सिर्फ अपना व्हाट्सएप देखता हूँ, जो बच्चे काम पूरा करके भेजते हैं मैं उनकी सलाह कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, चेक करता हूँ, और जो नहीं भेजते हैं वो अपना हाल खुद जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पढ़ना उनको है, फीस उनको जमा करनी है, नफ़ा नुकसान उनका होगा। ये तलबा अच्छी तरीके से समझते हैं। अब वो उनके अख्तियार में है, उनके ऊपर दारोमदार है कि वो पढ़ें ना पढ़ें, ये उनका मामला है। मेरा काम है पढ़ाना और आगे बढ़ना। आज के इस सबक में जो सबक आपको पढ़ाया जाएगा उसका उन्वान है बहसो तकरार। बहसो तकरार, बहस व तकरार क्या मतलब? यहाँ बहस और तकरार के बारे में बताया गया है कि बहस और तकरार इंसान करता है और करना भी चाहिए। बहस तकरार करना चाहिए। बिना बहस तकरार किए हुए सही बात सामने आती भी नहीं है जल्दी। बिना उसकी हकीकत को जाने हुए, बिना उसको कुरेदे हुए बहुत सारी बात अच्छी भी रहती है। जब आदमी बहस करता है, तकरार करता है तो आपस में उसका इल्म बढ़ता है, जानकारी होती है। अपनी जगह पे बहस तकरार सही है, लेकिन बहस और तकरार किस हद तक हो, उसका तरीका क्या है, बहस तकरार कैसे किया जाता है, उसमें कौन से उसूल बनाए जाते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाता है, कैसे अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी के ताल्लुक से किताब साहिब किताब में मुसन्निफ ने इस उन्वान में जिक्र किया है कि बहस और तकरार ठीक है, लेकिन उसकी एक हद है, उसका एक तरीका है। जब उसके अंदर बहस तकरार हो तो वो बहस तकरार फायदेमंद साबित हो। लेकिन अगर वही तरीका गलत हो जाए, हद से आदमी आगे निकल जाए, तो वो बहस और तकरार इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। बसा औकात झगड़े, लड़ाई, यहाँ तक कि खून, कत्ल या आगे तक बात चली जाती है। तो इसी चीज़ को इस सबक में बताया गया है और मिसाल दी गई है कि लोग बहस तकरार कैसे करते हैं, जानवर के अंदर बहस तकरार कैसे होती है, इंसान के अंदर बहस तकरार कैसे होती है, कैसे इंसान बहस करे, तकरार करे तो उसका बहस तकरार बेहतर होगा और कैसे इंसान करे तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो पहले इसने बहस और तकरार के लिए एक मिसाल दी है, उसके बाद असल मौजू की तरफ आए। मैं इस सबक को पढ़ रहा हूँ और जो इसमें मुश्किल और पेचीदा अल्फाज हैं उसको मैं हल भी कर दूँगा। आप सुनिए
और उस पर जो है देखिए किताब कह रहे हैं बहस और तकरार। पैराग्राफ नंबर 1, जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्यूरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू कर देते हैं। एक मिसाल दिया है कि कुत्ते जब दो चार कुत्ते बैठते हैं तो त्यूरी चढ़ाकर, यानी अपना जो उनकी पेशानी है उसको उस पर शिकन ला करके, जिसको त्यूरी चढ़ाना कहते हैं। हाँ, जब इंसान किसी चीज़ को देखता है और उसको नापसंद करता है तो त्यूरी चढ़ाता है, अपने पेशानी को सिकोड़ता है, उस पर बल आ जाता है। तो वही कह रहा कि एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। यानी जब चार कुत्ते बैठे आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उसके बाद कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई अपने आप को उससे बड़ा समझता है, कोई अपने आप को उससे बेहतर समझता है। इसलिए आपस में कुत्ते एक दूसरे को देख करके अंदर ही अंदर उड़ते हैं और त्यूरी चढ़ाते हैं और निगाहें बदल बदल करके कभी इसको कभी उसको देखते हैं। फिर थोड़ी गूंजीली आवाज उनके नथनों से निकलती है, यानी कुत्ते फिर धीरे धीरे देखते देखते उनके नथनों से, यानी अपने मुंह से धीरे धीरे आवाज निकालते हैं, उनकी आवाज गूंजने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है, थोड़ा सा मुंह खोलते हैं और दांत दिखाई देने लगते हैं, यानी कुत्तों के, और हलक से आवाज निकलनी शुरू होती है, यानी धीरे धीरे, जिसको गुर्राना कहते हैं। कुत्ते आपस में देखते हैं और जो है वालेकुम सलाम, ये आपका सबक शुरू हो गया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इंतजार करने के बाद आप सुनिए आगे। ये आज का जो सबक है वो है बहस व तकरार, यानी जिसे कहते हैं बहस और तकरार। तो बताया मैंने कि बहस और तकरार के ताल्लुक से इसमें बताया है कि जब दो चार कुत्ते आपस में बैठते हैं तो अपनी जुबान में, अपनी भाषा में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते देखते आपस में एक दूसरे से जलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मुंह खोलते हैं और उनके दांत दिखाई देते हैं और फिर हलक से आवाज़ निकलनी शुरू होती है, या फिर झपे चीर कर कानों से जागती हैं। बाजें, यानी उनकी बाजें यानी पहलू और बगल चीर कर कानों से जा लगती है और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। मतलब यह है कि कुत्तों के हालत है, पहले देखे, फिर गुस्सा हुआ, फिर गुर्राना शुरू किया, फिर अपने पेशानी को मरोड़ा, फिर उसके बाद नाक को सिमेटा और दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर चढ़ाई कर देता है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, यानी अपने दांत को मुकम्मल तौर से मुंह खोलता है, पूरे दांत दिखाई देते हैं कुत्ते के गुस्से से, और मुंह से झाग निकल पड़ते हैं। झाग यानी जिसे हम गज्जा कहते हैं, मुंह से झाग और थूक निकलता है गुस्से से, और अनीफ अनीफ आवाज के साथ उठ खड़े होते हैं। अनीफ के माने होते हैं सख्त आवाज, तशद्दुद और सख्ती, यानी बहुत तेज की आवाज कुत्ते एक दूसरे को देख करके और नापसंद करके आपस में निकालते हैं और फिर एक दूसरे से चिमट जाते हैं, एक दूसरे से चिमट जाते हैं। उसका पांव उसके गले में और उसकी टांग उसके कमर में, उसका कान उसके मुंह में, उसका टेटुआ उसके जबड़े में, उसने उसको काटा, उसने उसको पिछा कर झंझोड़ा, जो कमजोर हुआ दुम दबाकर भाग गया। ये बहस और तकरार की एक मिसाल दे रहे हैं कि जानवरों में बहस और तकरार कैसे होती है। खास करके कुत्तों की मिसाल दी है कि जब दो चार कुत्ते एक साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद एक कुत्ता उसको देखेगा, वो दूसरे को देखेगा, वो तीसरों को देखेगा, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें निकलना शुरू होंगी, आंख दिखाएंगे एक दूसरे को, फिर त्यूरी चढ़ाएंगे, यानी अपनी पेशानी पे बल आ जाएगा। उनकी जो पेशानी है उसको सिकोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे मुंह से आवाज़ निकालेंगे, फिर ये उनके नाक से और उनके हलक से
धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जाएगी, उनका मुंह खुलेगा, दांत दिखाई देंगे और गुर्राने की आवाज़ शुरू होगी। फिर वो आवाज़ें कानों तक पहुंच जाएंगी, एक दूसरे को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने नाक को सिमेट कर माथे पर चढ़ाएंगे और अपने सब दांतों को बाहर निकालेंगे, मुंह से थूक और झाग निकलेगा और अनीफ अनीफ यानी सख्त शदीद शदीद आवाज़ के साथ उठ खड़े होंगे और एक दूसरे पे पिल पड़ेंगे, चिमट जाएंगे। उसका पाँव उसके गले में, किसी कुत्ते की टांग किसी के कमर में, किसी का कान किसी के मुंह में, किसी का टेटुआ किसी के जबड़े में, किसी ने किसको उसको काटा, उसने दूसरे को काटा, उसने तीसरे को काटा, फिर दोनों भिड़ गए, एक दूसरे पे हमला कर दिया, फिर उसको पिछाड़ा, उसको झंझोड़ा और उसके बाद उन कुत्तों में जो कुत्ता कमज़ोर पड़ गया वो आखिर में दुम दबा करके भाग गया। मैंने शुरू में बताया, ये तो पहला पैराग्राफ था, मैंने शुरू सबक में ही बताया था अभी 2-4 मिनट पहले कि बहस तकरार अच्छी बात है, लेकिन हद में होना चाहिए। अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, अच्छे अखलाक से, इससे नॉलेज होता है, बढ़ता है, तालीम में इजाफा होता है, इल्म बढ़ता है। लेकिन वही बहस तकरार जब हद से तजावुज़ कर जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसका नतीजा खतरनाक होता है। वो बहस तकरार नहीं होती, बल्कि उसमें झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, कत्ल कताल हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कह रहे कि बहस और तकरार कैसे इब्तिदा होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो उसकी मिसाल पहले उसने जानवर से, कुत्तों से किया कि कुत्ते आपस में बहस तकरार कैसे करते हैं, और कुत्तों की मिसाल दे करके दूसरे पैराग्राफ में इंसानों को बताया है कि कुछ इंसान कुत्तों की तरह नामुहज़्ज़ब होते हैं, तौर तरीका नहीं, बोलने का सलीका नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, जिसको जो चाहा बक दिया, जो चाहा कह दिया, न कोई अदब है, न कोई एहतराम है, न कोई बोलने का तरीका है, न उसके पास कोई अच्छे अल्फाज हैं। जो जैसे चाहा वैसे कुत्तों की तरह बोला और धीरे धीरे बात यहाँ तक हुई कि लड़ाई भी हो गई। उसी को बता रहे हैं कि ये तो कुत्तों की मिसालें थी कि कुत्ते आपस में कैसे लड़ते हैं, कैसे बहस तकरार करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि नामुहज़्ज़ब, जिसके पास तहजीब ना हो उसे नामुहज़्ज़ब कहते हैं। तरीका ना हो, तहजीब ना हो, अदब ना हो। नामुहज़्ज़ब आदमियों की मजलिस में भी आपस में इसी तरह तकरार होती है। कह दिया कि नामुहज़्ज़ब लोग ऐसे तकरार करते हैं जैसे कुत्ते। कैसे? पहले साहिब सलामत करके आपस में मिलकर बैठते हैं, यानी पहले एक दूसरे की खैरियत पूछेंगे, सलाम दुआ करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर धीमी धीमी बात शुरू करेंगे, फिर आवाज़ धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर देंगे। एक कोई बात कहता है तो दूसरा बोलता है, एक ने बोला तो फौरन दूसरे ने उसका जवाब दे दिया, सुना नहीं गौर से, दूसरा बोलता है और क्या कहता है, वाह यूं नहीं यूं है, यानी बात ऐसे नहीं ऐसे है, यूं नहीं यूं है यानी बात ऐसे नहीं ऐसे है। वो कहता है तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो, यानी अब आपसी में फैसला होना शुरू हो गया। एक बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला कि ऐसे नहीं ऐसे, तुम नहीं जानते, ऐसा बात ऐसी नहीं ऐसी है। इस तरीके से दोनों की निगाह बदल जाती है। अब जाहिर बात है दोनों बहस कर रहे हैं तो वो सोचता है कि हमारी बात सही, वो सोचता है कि हमारी बात सही, लेकिन जब वो बात बढ़ने लगती है तो दोनों की निगाहें बदल जाती हैं, यानी वो उससे उड़ने लगता है, वो उससे चिढ़ने लगता है और वो उसको नापसंद करने लगता है, तीव्री चढ़ जाती है। हाँ, पेशानी मैंने बताया आपको, जैसे कुत्ते, वैसे आपकी जो पेशानी है इसको सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको सिकोड़ने लगता है, इसको कहते हैं तीव्री चढ़ना। रुख बदल जाता है, रुख माने चेहरा, रुख बदल जाता है, चेहरा घुमा के बात करते हैं, इसलिए की बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। आंखें डरावनी हो जाती हैं, अब धीरे धीरे आंख दिखाना शुरू कर दिया, आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बाजें चिर जाती हैं, बाहें फैल जाती हैं, अब धीरे धीरे वो गुस्सा बढ़ता है और बाजें फैलना शुरू कर देती है। दांत निकल पड़ते हैं, यानी जब गुस्से में होता है धीरे धीरे इंसान तो अपनी दांत को भी दिखाना
शुरू कर देता है, दांत से किसी को चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम क्या जानो, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं वैसे। और थूक उड़ने लगता है, यानी जब आदमी बोलते बोलते तेज बोलने लगता है तो उसका हलक सूख जाता है और थूक उसके मुंह से थूक के कतरात बाहर निकलने लगते हैं। बाछों तक कब भर आते हैं, सांस जल्दी जल्दी चलता है, क्या कहते सांस जल्दी जल्दी लेने लगता है, रगड़ तन जाती हैं, आंख नाक भौं हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, अनीफ अनीफ आवाजें निकलती हैं। बिल्कुल कुत्तों की मिसाल दिया है, कुत्तों की तरह वही हरकत, यानी आदमी अब धीरे धीरे लड़ने के लिए तैयार होता है। एक बार नहीं लड़ता है, आंख दिखाता है, बाहें फुलाता है, दांत निकालता है, थूक निकलते हैं मुंह से गुस्से में, सांसें बढ़ जाती हैं, नसें तन जाती हैं, यानी रगत माने नस टाइट हो जाती है, तन जाती है। उसके बाद आंख नाक भौं यानी सब के अंदर अजीब अजीब हरकत, कोई नाक से जोड़ता है, कोई भौं चढ़ाता है, अजीब अजीब हरकतें लोग करने लगते हैं। और अनीफ का माने बताया था हमारा तशद्दुद और सख्ती, अनीफ आवाजें निकलती हैं, तेज तेज की आवाज निकलने लगती है। आस्तीन चढ़ाया, यानी अब गोया कि लड़ने के लिए तैयार हो गया, आस्तीन अपने आस्तीन को ऊपर किया, हाथ फैला, उसकी गर्दन उसके हाथ में और उसकी दाढ़ी उसके मुट्ठी में, अब दोनों भिड़ गए। ये जाहिल इंसान नामुहज्जब लोग धीरे धीरे आए और फिर आपस में भिड़ गए। तो कह रहे हैं कि किसी की गर्दन किसी के हाथ में और किसी की दाढ़ी किसी के मुट्ठी में। उसके बाद लप्पा डिग्गी होने लगती है, यानी पकड़ धकड़, लप्पा डिग्गी यानी पकड़ धकड़ शुरू। किसी ने बीच बचाव करके यानी छुड़ाने की कोशिश की, बीच बचाव यानी बीच में आकर के दोनों को बचाना चाहा, छुड़ाना चाहा। किसी ने बीच बचाव करके छुड़ा दिया तो हुर्राते हुए एक उधर चला गया और एक इधर चला गया। कोई बीच बचाव करने वाला ना हुआ तो कमजोर में पिट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते हुए अपनी राह ली। ये दूसरा पैराग्राफ था। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने यह बताना चाहा है, इसका खुलासा जो दोनों पैराग्राफ का खुलासा यह है कि कह रहे कि बहस और तकरार होती है और हद के अंदर अगर बहस तकरार हो तो बहस तकरार अच्छी बात है। मैंने बताया शुरू में, उससे लोगों को फायदा होता है, इल्म बढ़ता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो नामुहज्जब तौर तरीका नहीं, बदअखलाक, ये जब आपस में बैठते हैं किसी बात को लेकर के तो पहले पैराग्राफ में कुत्तों की मिसाल दी है कि कुत्ते शुरू में जब बैठते हैं तो धीरे धीरे यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि दोनों लड़ जाते हैं और जो कुत्ता कमजोर होता है तो लड़ के भाग जाता है। वही मिसाल इंसानों को दिया है कि इंसान आपस में बैठते हैं, शुरू में सब ठीक ठाक है, सही सलामत, सलाम वालेकुम सलाम खैरियत। उसके बाद एक ने धीरे से कुछ आवाज़ निकाली, फिर उसकी आवाज़ सुन कर उसने कुछ और आवाज़ बढ़ा दी, फिर किसी ने दांत दिखा दी, आँख कान नाक मुंह भौं चढ़ा ली, फिर धीरे धीरे आस्तीन को चढ़ाया, फिर गुस्से उसका गुस्सा बढ़ता गया, फिर आवाज़ तेज हो गई, अनीफ तेज आवाज़ें निकलने लगी, फिर उसका गुस्सा बढ़ा, फिर दोनों आपस में भिड़ गए। किसी ने किसी की गर्दन पकड़ी, किसी ने किसी की दाढ़ी पकड़ी, इस तरीके से आपस में लड़ने लगे। अच्छा, अब इंसानों में होता है कि कोई आकर के छुड़ा देता है, तो अगर किसी ने आकर के किसी को छुड़ा दिया, दोनों को छुड़ा दिया, तो एक उधर चला गया एक उधर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई छुड़ाने नहीं पहुंचा, जैसे कि कुत्तों में कौन छुड़ाएगा? जब कोई छुड़ाने नहीं पहुंचा तो जो कमजोर इंसान होता है वो मार खा जाता है, वो पिट जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा झाड़ते हुए अपने घर चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो माशरा गैर मुहज्जब होता है उसको यही सब जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है, और जो माशरा तालीम याफ्ता मुहज्जब होता है उसमें ऐसी बात नहीं होती है। अगर किसी की बात नापसंद आ गई
तो उस पर आवाज़ नहीं निकालता है, बल्कि खामोश हो जाता है। कहता हो सकता है भाई बात मेरी समझ ना आई हो, बात जो आप कह रहे हो बात सही हो, इस तरीके के अल्फाज निकालता है, ऐसे बोलता है, ऐसे जवाब देता है। तो मुहज़्ज़ब वाला माशरा उलझता नहीं है, वो सही सलामत अपना मसला हल कर लेता है। लेकिन ना मुहज़्ज़ब माशरा, गैर मुहज़्ज़ब, जाहिलों की महफिल, जाहिलों की जमात, गैर पढ़े लिखों की जमात उन्हीं कुत्तों की तरह होती है जो मिसाल दिया है कि आपस में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे लड़ जाते हैं और आखिर में मामला बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इन्हीं 2 पैराग्राफ के साथ आज का सबक ख़त्म हुआ। बाकी इंशाअल्लाह और सबक आपको बाद में पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।